स्कूलों में शुरू हुए दाखिले के स्कूलों में किताबों की कमी है। फरीदाबाद के स्कूलों में किताबों की कमी, चरखी दादरी के स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। सब्जेक्ट में किए बदलाव की किताबें नहीं पहुंची हैं। स्कूलों में 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो चुका है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। विभिन्न स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि फिलहाल दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन ही की जा रही है। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो स्कूल में दाखिले 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दाखिला प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन स्कूलों में अभी तक विद्यार्थियों को दी जाने वाली किताबें नहीं पहुंची हैं। पहली से चौथी कक्षा की किताबें आज शाम तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि 5वीं कक्षा की किताबें अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएंगी। अभी तक बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती है, ताकि किसी भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित ना हो। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्कूलों में किताबों की कमी है, स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं। अब पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की बिना किताबों के, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दाखिले के बावजूद स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन चरखी दादरी के स्कूलों में किताबों का टूटा है। तो फरीदाबाद और चरखी दादरी से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बिना किताब के अब कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे स्कूलों में, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। किताबों की कमी, अब कैसे पढ़ाई होगी बच्चों की, चूंकि स्कूल में किताबें नहीं पहुंच पाई हैं। सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन किताबों की कमी स्कूल में है। फरीदाबाद और चरखी दादरी 2 जगहों की तस्वीरें। चलिए फरीदाबाद का रुख करेंगे सीधा। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सत्र शुरू हो गया है, लेकिन किताबें स्कूल में नहीं पहुंची हैं, तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी बच्चों की फिर? निश्चित तौर से देखिए, सवाल यही है कि अगर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई हो और नए सेशन की शुरुआत हो रही है, तमाम जो बच्चे हैं वो स्कूल में अपना एडमिशन लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार का नियम है कि उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए और मुफ्त शिक्षा के तहत उनको मुफ्त में किताब भी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अभी तक स्कूलों में अगर किताबों नहीं पहुंची हैं, तो ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार लगातार कोशिश शिक्षा में गुणवत्ता की और तमाम बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए कोशिश कर रही है, तो वहीं अधिकारी इसको पलीता लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और न केवल किताबों का, बल्कि हमने जिस तरह से कल खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के स्कूल की दिखाई कि नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और उसको ऐसे ही लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। अब जो जर्जर हालात उसकी होने जा रही है, वहां नया स्कूल खोलना था, लेकिन वो स्कूल नहीं खोला गया। और अब जो दूसरी खबर सामने आ रही कि सेशन शुरू हो चुका है, बच्चे एडमिशन के लिए पहुंच रहे हैं अपने अभिभावकों के साथ में, और वहां जब किताबों की मांग की जा रही है तो किताबें वहां नहीं मिल रही है। दावे जरूर किए जा रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से कि 1-2 दिन में किताबें आ जाएंगी, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लापरवाही किताब मिलने में होती रही है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दूसरे सब्जेक्ट की किताब, जो सिलेबस दूसरा है, उसकी किताबें बच्चों तक पहुंचा दी जाती हैं। बाद में फिर पढ़ाई में इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम की किताबें दे दी जाती हैं। फिर उन्हें पढ़ाई, उनकी दिक्कत होती है, परेशानी उनको होती है। तो ये तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर जब एडमिशन की प्रक्रिया पहले ही पता था कि 1 अप्रैल से वो शुरुआत उसकी होने जा रही है, तो फिर आखिर किताबें स्कूल में क्यों नहीं पहुंचाई गई, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जी पराग। देवेंद्र, आप बने रहेगा। सुरेंद्र का हम रुख करते हैं, चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी में भी यही स्थिति है, किताबें स्कूल में नहीं पहुंची हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी बच्चों की अब? जी देखिए, 1 अप्रैल से ये सत्र शुरू हो चुका है पढ़ाई का, लेकिन किताबें अब तक नहीं पहुंचाई गई हैं। इसको लेकर भी विद्यार्थी असमंजस में है, कैसे पढ़ाई हो पाएगी। वहीं यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी नवीन नारा का कहना है कि सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, जिसके कारण ये देरी हुई है। उन्होंने ये व्यवस्था भी कर रखी है कि सीधा वो सरकारी स्कूलों में किताबें डिलीवर होंगी और मुख्य जो वहाँ के
मुख्याध्यापक है उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जब डिलीवरी हो तो वो मौजूद भी रहे। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि सत्र शुरू हो चुका है लेकिन फिर भी किताबें नहीं आई हैं। तो आगे के सत्र का ऐसे ही अगर 10-15 दिन और निकलते हैं तो सिलेबस में पूरा करने में देरी भी होगी। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेंद्र, ये तो अपने आप में समझने वाली बात है कि जब सत्र शुरू हो रहा है तो उससे पहले ही किताबें पहुंच जाएं, ताकि जब नए सत्र में बच्चे पहुंचे अपने एडमिशन के साथ तो फिर उनको किताबें भी मुहैया हो जाएं और उनकी पढ़ाई भी शुरू हो जाए। अब जाहिर सी बात है देवेंद्र की किताबें नहीं पहुंची तो पढ़ाई भी शुरू नहीं हो पाएगी और बच्चों के समय की बर्बादी होगी वो अलग। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात पराग इसमें यही देखने को मिल रही है कि जिस तरह से अभी सुरेंद्र ने जिक्र किया कि सिलेबस चेंज होने का, क्योंकि पहले से ही पता था इस बार थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो रहा है और सिलेबस चेंज होने के हिसाब से ही किताबों की छपाई होनी थी, लेकिन किताबों के ना छपना और किताबों के स्कूलों तक ना पहुंचना, यही बड़े सवाल हैं शिक्षा विभाग पर कि आखिर जब सिलेबस चेंज हो रहा था तो उसके पहले से ही पुस्तकों को क्यों नहीं छपवाया गया था। अभिभावक अब इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरह से जो स्कूलों में अब अध्यापक उनके चक्कर कटवाएंगे, पहले एडमिशन के नाम पर, फिर किताबों के नाम पर, और जब तक किताबें बच्चों के हाथ में नहीं होंगी वो आखिर पढ़ेंगे क्या, ये बड़े सवाल हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही उन जिम्मेदारों की है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जानकारी और उस पूरी बातचीत के लिए। सुरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और उस पूरी बातचीत के लिए। उधर कैथल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, परिजनों का स्कूल संचालकों पर आरोप है। किताबों को लेकर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। हर साल किताबें बदल देते हैं। प्रकाशकों और बुक सेलर से मिलीभगत का आरोप भी परिजन लगा रहे हैं। डीसी ने स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है, मनमर्जी से पुस्तकें ना लगवाएं, स्कूल संचालकों पर कार्रवाई होगी। डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना जेब पर डाका डलवाने से कम नहीं है, क्योंकि निजी स्कूल संचालकों की किताबों और स्कूल ड्रेस को लेकर जो मनमानी है उससे अभिभावकों के हर साल हजारों रुपए केवल बुक्स और ड्रेस पर ही खर्च हो जाते हैं। निजी स्कूल संचालक प्रकाशकों व बुक सेलर से मिलकर हर साल बुक्स बदल देते हैं ताकि बच्चे पुरानी किताबें ना खरीद सकें और मजबूरी में उन्हें नई किताबें ही खरीदनी ना पड़े। सभी निजी स्कूलों को में हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के तहत जारी विभागीय निर्देश के अनुसार एनसीईआरटी, एससीईआरटी व सीबीएसई द्वारा निर्धारित पुस्तकें स्कूलों में लगवाना अनिवार्य है, जबकि स्कूल संचालक निजी प्रकाशकों की किताबें लगवाकर कहीं ना कहीं सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मनमर्जी का आरोप लग रहा है अभिभावकों की तरफ से स्कूल संचालकों के ऊपर। अब डीसी ने कहा कि स्कूल संचालकों पर कार्रवाई होगी। डीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते अब अभिभावकों का यह आरोप है कि प्रकाशकों और बुक सेलर से मिली भगत करके स्कूल संचालक ये सब कर रहे हैं। हर साल किताबों को बदलवाया जाता है। अब डीसी ने स्कूल संचालकों को चेतावनी भी दी है और कार्रवाई की बात भी कही है और ये कहा है कि मनमर्जी से पुस्तकें ना लगाएं, जो नियम कायदे कानून हैं उन्हीं के मुताबिक पुस्तकें लगनी चाहिए। किताबों को लेकर मनमानी के आरोप परिजनों की ओर से लग रहे हैं। प्रकाशकों और बुक सेलर पर मिली भगत का आरोप प्रशासन, जो परिजन हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल से वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त संवाददाता। वीरेंद्र, अभी क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? क्या आरोप है अभिभावकों का स्कूल संचालकों पर? देखिए, निजी स्कूल संचालकों की जो मनमानी है वो हर साल देखने में आती है, क्योंकि हर बार वो क्या करते हैं, सिलेबस की जो बुक्स है वो बदल देते हैं। क्योंकि जो बच्चे अपग्रेड होते हैं वो अगर पुरानी किताबें लेना भी चाहे तो उनको नहीं मिल पाती। लेकिन हर बार जो निजी स्कूल संचालक है यही करते हैं, जो बुक्स है वो पब्लिशर और बुक सेलर से मिलकर उन बुक्स को बदल देते हैं। लेकिन अब की बार कैथल की जो डीसी हैं प्रीति, उन्होंने आदेश जारी किए हैं, सभी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको आदेश जारी किया है कि कोई भी स्कूल संचालक जो है वो अपनी जो बुक्स है उन पर अपनी मनमानी नहीं चलाएगा, क्योंकि अभिभावक
जो है वो हर बार परेशान होते हैं, क्योंकि अगर सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी क्लासें हैं उनकी जो किताबें हैं वो हजारों में चली जाती है। 4,000 5,000 इतने रुपए हर साल जो है अभिभावक उनको खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब की बार जो कैथल डीसी प्रीति मैडम हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बकायदा ये निर्देश दिए हैं कि जो बुक्स हैं वो अब की बार जो बुक्स है वो एनसीईआरटी, एससीईआरटी या सीबीएसई की जो बुक्स हैं वही लागू करें। जो प्राइवेट पब्लिशर है या बुक सेलर से सेटिंग करके इस तरह की बुक्स जो है स्कूल संचालक जो है ना लागू करे, क्योंकि जो अभिभावक है उन पर इस तरह से एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। और अगर इस तरह से कोई स्कूल करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई के आदेश भी जो कैथल की डीसी हैं उन्होंने जारी किए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, परिजन अब ये आरोप लगा रहे हैं कि हर साल किताबों को बदल दिया जाता है। डीसी ने स्कूल संचालकों को चेताया भी है कि मनमानी ना करें, और कार्रवाई की बात भी डीसी की तरफ से कही गई है। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अब छात्रों के परिजन परेशान हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि प्रकाशक और बुक सेलर की मिली भगत के चलते ये सब हो रहा है। हर साल किताबों को बदल दिया जाता है और इससे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है परिजनों के ऊपर। अब मनमर्जी से पुस्तकें ना लगवाएं, ये डीसी की तरफ से निर्देश दिया गया है, और किताबों को लेकर जो मनमानी के आरोप लग रहे हैं उन पर कार्रवाई की बात भी कही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे भिवानी से। बड़ी खबर की एक बड़ी जानकारी भिवानी से इस वक्त सामने आ रही है। भिवानी के स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। देखिए, भिवानी में भी किताबों का टूटा है। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन किताबें नहीं पहुंची हैं छात्रों के लिए। अभी तक नई किताबें बच्चों के पास नहीं आई हैं। तो सोचिए कि आखिर कैसे पढ़ाई बच्चों की हो पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन किताबें अभी तक स्कूलों में नहीं पहुंची हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल पा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं भिवानी से। यहां पर भी स्कूलों में किताबों की कमी है।